नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं समीर खान। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूं जेवर के गांव दयानतपुर में। जी हाँ, आज 14 अप्रैल है। आप सभी को पता है 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से पूरे देश भर में मनाई जा रही है। आपको बताएं, इसी गांव में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है। और यहाँ पर लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिन लोगों ने यहाँ पर बाबा साहब की जयंती बनाई है, उनसे हम बातचीत करते हैं इस जयंती को लेकर कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ इस कमेटी के अध्यक्ष जिन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम रखा, बाबा साहब का जो जयंती मनाई थी बड़े धूमधाम से, उससे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज पर। सबसे पहले मेरा आप सभी से ये निवेदन है और ये सवाल है कि आज क्या कहोगे, जिस तरह से 14 अप्रैल को लगा हर साल बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और उसी तरीके से आज बाबा साहब की जयंती मनाई, जयंती को लेकर क्या कहोगे? हमारे यहाँ पे काफी समय से जयंती मनती आ रही है, बड़े धूमधाम से मनती है। झांकियां के साथ डीजे बैंड बाजे बग्गी जो भी है व्यवस्था, वो पूरी हमारे यहाँ हमारी कमेटी करती है। और जितने समाज के लोग हैं वो सारे मिलकर सब अपना योगदान देते हैं और बड़े धूमधाम से जयंती को मनाते हैं। तो सभी गांव के जो समाज के लोग ही सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, सब हिस्सा लेते हैं। तो आपका जो बाकी झांकियों का और जो प्रोग्राम जो कार्यक्रम अभी आपने बताया, वो अभी हुआ है या फिर शाम के वक्त होगा? वो हमारा प्रोग्राम शाम के 3 बजे से स्टार्ट होगा और रात को 8 बजे तक चलता रहेगा। कि किस द्वारा प्रस्तुति यहाँ पर कार्यक्रम में दिखाई गई है और दिखाई जाएंगी? हमारे यहाँ पर 5 तरह की झांकियों की व्यवस्था की गई है, जिसमें भगवान बुद्ध की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडे और झलकारी बाई की झांकी, इनकी व्यवस्था की गई है। आप क्या कहोगे भैया, आज की जयंती को लेकर बाबा साहब ने जिस तरह से भारत का संविधान लिखा, जो भारत के संविधान के निर्माता है, उनके लिए, महान व्यक्ति के लिए क्या कहोगे? देखिए, आप और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा था और आज उन्हीं के ही रहमो करम पे ये भारत देश का संविधान चल रहा है। सभी नेता हो चाहे फिर कोई भी अधिकारी हो, सभी वो संविधान को फॉलो करके ही देश में प्रजातांत्रिक और शासन को बनाए रखे हुए हैं। और हमारे दयानतपुर के अंदर इतिहास रहा है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने पहले से ही धूमधाम से यहाँ पर जयंती मनाई है। उस शुरू से ही जयंती मनाते आ रहे हैं हाँ जी, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पूर्वजों की देन को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हो। आज मॉर्निंग में राष्ट्रीय मिशनरी गायिका त्रसला बहुत यहाँ पर आई थी, जो अपनी बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दे के गई हैं। मॉर्निंग में प्रसाद का वितरण हुआ था यहाँ पे। अब शाम 3 बजे के बाद मेरे बड़े भाई श्रद्धेय श्री एडवोकेट राजकुमार जी ने आपको बता दिया कि झांकियों का भव्य कार्यक्रम है। और मैं सभी ग्राम वासियों को और क्षेत्र वासियों को 132वीं जन्मदिन पर बाबा साहब के पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आप क्या कहोगे भैया? आप तो युवा, बाबा साहब की शिक्षा में बहुत बड़ी रणनीति रही है, योगदान रहा है, आप क्या कहोगे? बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती बहुत हम धूमधाम से बनाते हैं और हमारा झांकियों का प्रोग्राम हम लाठी प्रदर्शन दिखाते हैं। और लाठी के द्वारा प्रस्तुति। हाँ हाँ जी जी। और हमारे बाबा साहब ने हमको बहुत अच्छा संविधान लिखा और बहुत मतलब कहने का मतलब अधिकार दिया हमको। उनके लिए क्या कहोगे? बाबा साहब ने जिस तरह से 2000 सॉरी उन बाबा साहब ने 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें कि शोषित, वंचित और पीड़ित अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें कि समाज में जो भेदभाव किया जाता था उसको लेकर आंदोलन किया और उन लोगों को भेदभाव से आजाद कराया बाबा साहब ने। उसको लेकर क्या कहोगे? इसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान तो महिलाओं के लिए है। महिलाओं को काफी सारे अधिकार नहीं थे, जो सिर्फ बाबा साहब ने दिलाए हैं और किसी के बस की बात नहीं थी। जैसे कि ये प्रसव वाला जो उनका 6 महीने की जो लीव मिलती है, पहले कभी उनको लीव नहीं मिलती थी। दूसरी बात, पर्दे में रहना ही वैसे उनके लिए एक मजबूरी था, बंद कमरे में रहो और जो दूसरे कहते हैं उसके हिसाब से चलो। तन ढकने के लिए भी उनके पास ये अधिकार नहीं था कि अपने तन को ढक सकें। स्तनों को भी उन्हें खुला रखना पड़ता था। ये सिर्फ बाबा साहब की देन है कि आज प्रत्येक नारी बाबा साहब के अधिकारों द्वारा कंधा से कंधा मिलाकर समाज में चलती है, अच्छी अच्छी पोस्टों पर आज विराजमान है, सीएम है, पीएम है। सिर्फ बाबा साहब की देन है ये। इतने, इससे बड़ा योगदान हमारे लिए और कोई भी नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल, ये हमारे साथ वो थे जिन्होंने आज बाबा साहब की जयंती में जो कार्यक्रम रखा, उसके कमेटी के अध्यक्ष थे। और आपको बताएं, बाबा साहब वही है जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जो देश के संविधान के निर्माता, जिन्होंने वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों को भेदभाव से आजाद कराया था, खासकर बहन बेटियों को काफी अधिकार हक उनको दिलाया था। मैं समीर खान, रवि कुमार के साथ दयानतपुर।